स्वागत है। मैं हूं फकरे आलम। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर जनपद मऊ के खोसी में नगर के एक कस्बा में पंडित ठाकुर दयाल स्मारक पंडित गिरजाशंकर संगीत महाविद्यालय के प्रबंधक द्वारा बसंत पंचमी के शुभ अवसर अखंड रामायण पाठ का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंगलवार के दिन विद्यालय के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया और वहीं उपस्थित कोसी संघर्ष समिति के अध्यक्ष अरविंद पांडे ने रामायण पाठ करने वाले को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करने का काम किया, जहां प्रवक्ता मनोज सिंह आदि सम्मानित गण भी रहे। तो चलिए जानते हैं संगीत महाविद्यालय के प्रबंधक राजेश चौबे, संरक्षक बलवंत सिंह ने क्या कुछ कहा। सर, अपना परिचय बताएं। मैं राजीव चौबे कस्बा गोसी का निवासी हूँ और पंडित ठाकुर दयाल स्मारक पंडित गिरजाशंकर संगीत महाविद्यालय का मैं प्रबंधक हूँ। आज यहाँ किस तरह की रामायण पढ़ी जा रही है? आज जैसा कि बसंत पंचमी पे माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। किस दिन बसंत पंचमी है? बसंत पंचमी 16 तारीख को, कल कल 16 तारीख को मंगलवार के दिन है और हर कलाकार या विद्वान व्यक्ति सरस्वती माता की पूजा करता है। ज्ञान की देवी, वाग देवी कहा जाता है उनको, इसलिए उनकी आराधना और पूजन सभी लोग करते हैं। उसी के उपलक्ष्य में यह अखंड रामायण पाठ आज शुरू किया गया है, जो सुबह 9 बजे शुरू हुआ है और दूसरे दिन यानी 16 को 9 बजे समाप्त होगा। इसके बाद हम लोग सरस्वती पूजन करेंगे और बच्चों द्वारा, जो विद्यालय के छोटे बड़े बच्चे हैं, उनके द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। कितने वर्षों से ये आप कार्यक्रम कर रहे हैं? यह लगभग हम लोग 10 से 12 वर्ष से विद्यालय की स्थापना किए हो गया और तब से लगातार यह कार्यक्रम। इस मौके पर कुछ कहना चाहेंगे आप? कहना यही चाहेंगे कि जैसे विद्यालय का उद्देश्य है कि संगीत का ज्ञान देना, और ग्रामीण क्षेत्रों में जैसा कि लोग आज भी कहते हैं कि संगीत को बहुत लोग समझ नहीं पाते, संगीत को समझते हैं बहुत लोग नचनिया बजनिया कह देते हैं, ऐसे कह देते हैं कलाकारों को, बच्चों को जो भी उनके अंदर प्रतिभा होती है तो कह के उसको तिरस्कार करके उसकी प्रतिभा को दबा दिया जाता है। तो विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग इसीलिए उद्देश्य से खोले हैं कि केवल यह उसी का वही कार्य नहीं है, इसमें माध्यमिक में, चाहे केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय में, नई शिक्षा नीति जो अभी आई है उसमें संगीत विषय मुख्य विषय के रूप में हो गया है। यह हर प्राइमरी स्कूलों में, माध्यमिक स्कूलों में अनिवार्य हो जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो हमारे विद्यालय में प्रयाग संगीत समिति से संबद्ध विद्यालय है, जो जूनियर डिप्लोमा, सीनियर डिप्लोमा और संगीत प्रभाकर की डिग्री देती है। संगीत प्रभाकर की जो डिग्री होती है वो संगीत के लिए बीएड के समकक्ष होती है। एक बात मैं जानकारी दे देना चाह रहा हूँ कि संगीत के अध्यापक बनने के लिए बीएड की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो संगीत प्रभाकर की जो डिग्री होती है वो ट्रेंड ग्रेजुएट मानी जाती है। उसके बेस पे आप एलटी ग्रेड का अध्यापक हो सकते हैं। लोग पीएचडी कर रहे हैं। हमारे यहाँ से ही चंदन विश्वकर्मा जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पीएचडी किए और वहीं पे प्रोफेसर हो गए तबले के। जी। बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ से काशी हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा ले रहे हैं, जो यहाँ से पढ़ के गए हैं। कोई काशी विद्यापीठ से ले रहा है, कोई भातखंडे संगीत महाविद्यालय लखनऊ से ले रहा है, खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से ले रहा है। तो और भी सारे क्षेत्र हैं जिसमें प्रतिभाएं अपना करियर बना सकती हैं संगीत के क्षेत्र में। आप इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे? मैं बलवंत सिंह। सबसे बड़ी बात ये राजीव चौबे ने जो बात कहा है, इस विद्यालय के संरक्षक में हूँ और मैंने राजीव से कहा कि ये हमारा छोटा गुरु भाई है, तो मैंने कहा कि एक विद्यालय स्थापित किया जाए। परम आदरणीय अपने गुरु जी के नाम से हम लोग विद्यालय स्थापित किया और अभी जो प्रयोजन हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल की वजह से उससे पहले हम लोग वार्षिकोत्सव बहुत बड़े पैमाने पे करते थे, तो थोड़ा सा अभी ये हो गया था। तो हम लोगों ने ये सोचा कि जैसे बच्चों द्वारा सुंदरकांड पाठ हुआ करता था माता जी के पूजन के दिन, हम लोगों ने 24 घंटे का रामायण पाठ स्थापित किया है। और ये तो इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि एक
अच्छा हम लोग को लग रहा है कि जैसे वार्षिक उत्सव कर रहे हैं और कल पूजा अर्चन करने के बाद प्रसाद वितरित करेंगे। सबका आयोजन विद्यालय के बच्चों द्वारा जो हमने सिखाया है, जो हमने किया, थोड़ा सा करेंगे और आप लोगों की दुआएं मिलें, आप सबकी कृपा होगी तो बहुत अच्छा होगा। सर कितने बच्चे हैं विद्यालय में? बच्चों की तो सीमा ही नहीं है, मैं कितने बच्चे हैं अभी तो हमारे 150-200 बच्चे अभी तो सीख रहे हैं। अब कितने गए हैं, कोई बीएचयू में है, कोई कहाँ है, कैसे कैसे। तो आपका क्या पद है इसमें विद्यालय में? मैं यहाँ पे संरक्षक हूँ, बलवंत सिंह। मैं बताएं। मेरा एक माइक्रोफोन जो है 40,000 रुपए का है। तो मैंने ये स्थापित किया है कि जो हमारे बच्चे सीखेंगे, यहाँ से रिहर्सल करेंगे और अच्छी जगह पे जाएंगे। आपके नेट पे, आपके यूट्यूब पे सब मैंने सारी व्यवस्था मैंने स्थापित की है यहाँ पे। तो इसमें बच्चों को फीस भी तो देना पड़ता होगा? फीस तो नाम मात्र, तो फीस तो देना ही पड़ेगा। मतलब फीस नाम मात्र है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए होता क्या है कि जैसे हम फॉर्म फिलअप करते हैं, प्रयाग संगीत समिति से फॉर्म फिलअप करते हैं, तो जो उनके खर्चे हैं तो वो तो हमको देना पड़ेगा, चाहे बच्चा दे चाहे मैं दूं, उतना ही है। और बहुत ऐसे बच्चे हैं जो आके कहते हैं कि गुरुजी हमको सीखना है। हाँ बेटा आके सीखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा सीखो। तो उनकी फीस भी हम ही लोग कर लेते हैं ऐसे लोगों से मिलके हम लोग। सर ये विद्यालय मान्यता प्राप्त है? जी मान्यता प्राप्त है ना। आपका हम BMUS बैचलर ऑफ म्यूजिक की डिग्री देते हैं, संगीत प्रभाकर जैन इक्विवेलेंट BMUS के बराबर हमारा। आज कस्बा घोसी ये राजू चौबे के आवास ये महाविद्यालय पे आप उपस्थित हुए हैं और यहाँ रामायण भी की जा रही है। किस चीज को लेकर रामायण पढ़ी जा रही है? मैं अरविंद कुमार पांडे, घोसी संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूँ। और ये विद्यालय हम समझते हैं कि यहाँ से जितने भी बच्चे सीखे हैं, मतलब चंदन विश्वकर्मा आज PhD की करके वही प्रोफेसर हो गया है BHU में। और संगीत के बिना जीवन अधूरा है। लोगों की धारणाएं गलत हैं तो मानसिकता किसी की बदल नहीं जा सकती। लोग नचनिया भजनिया क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन जब टैलेंट देखा जाता है तो लगता है कि ये बच्चा टैलेंटेड है। कहाँ से पढ़ा है? पंडित ठाकुर दयाल मिश्र और गिरिजाशंकर मिश्र विद्यालय से पढ़ा है। और बलवंत सिंह जैसा संरक्षक और राजीव चौबे जैसा प्रबंधक मिला है, जो कि संगीत को और आगे तक ले जाते हैं। और हमारे जितने नीचे तबके के लोग हैं जो संगीत से रुचि रखते हैं, बच्चे घोसी का नाम रोशन करते हैं। आज घोसी का नाम पूरे इंडिया में मशहूर है। तो इस विद्यालय में सिर्फ स्थानीय लोग बच्चे शिक्षा हासिल कर रहे हैं? नहीं, इसमें हर जगह के लोग आते हैं, विभिन्न जनपदों से भी यहाँ विभिन्न जनपदों से आते हैं। आजमगढ़, गोरखपुर, जौनपुर से भी बच्चे आके यहाँ सीखते हैं। इसलिए कि हमारे जो संरक्षक ये बलवंत सिंह हैं, ये किसी पर्चे के मोहताज नहीं। इनको हम लोग छोटा रूप से लूटा कहते हैं। जब इनकी आवाज चलती है तो एकदम रोआ गनगना जाता है। अच्छा ये बताएं, कितने वर्ष से बच्चा ये संगीत सीख सकता है? बच्चे की कोई उम्र नहीं होती है। किसी में बहुत ज्यादा टैलेंटेड होता है, 2 साल में वो संगीत सीख सकता है। 2 साल बच्चे को मैंने इसी स्टेज पे यहाँ गाते हुए देखा है। लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को एक संगीत जरूर सिखाएं। संगीत से आपका एक तरह से माइंड जो है वाश हो जाएगा, और जो माइंड वाश हो जाएगा तो आप हर जगह, शिक्षा भी जरूरी है। शिक्षा आप लेते हैं, लेकिन शिक्षा हमें संस्कार दे सकती है, लेकिन अनुभव जो है वही हमारी मूल होती है। अनुभव का होना बहुत जरूरी है। तो शिक्षा और ये सांस्कृतिक ये बहुत जरूरी है। बच्चों के विकास के लिए जितना भी इन लोगों से बन पड़ता है वो करते हैं। मैंने देखा है कितने बच्चे बिना फीस के भी यहाँ पढ़ते हैं और ये लोग पढ़ाते हैं।